बांग्लादेश की टीम के खिलाफ शुभमन गिल और आखिरी ओवर में केएल राहुल की बल्लेबाजी ने रचा इतिहास। 6 विकेट से 21 बॉल रहते जीता मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और बांग्लादेश की टीम के बीच आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का दूसरा महामुकाबला खेला गया, जहां पर टीम इंडिया के पहले गेंदबाजों का शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो इसके बाद बल्लेबाजों ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए बांग्लादेश की टीम के खिलाफ 21 बॉल रहते हुए 6 विकेट से ऐतिहासिक जीत दर्ज करी। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। अगर आप भी टीम इंडिया की इसी ऐतिहासिक जीत के साथ खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 1000 लाइक, तो जल्द से जल्द इस लाइक टारगेट को पूरा करें। दोस्तों आज के इस मुकाबले में सिक्का उछला बांग्लादेश की टीम के कप्तान ने और गिरा भी शांतो के पक्ष में, जहां पर उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। लेकिन टीम इंडिया के कप्तान भी टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी ही करना चाहते थे। तो ऐसे में यहां पर दोनों टीमें काफ़ी दमदार रणनीति के साथ मैदान पर उतरी। दोनों टीमों के नेशनल एंथम के बाद मुकाबले की शुरुआत करने उतरे यहां पर नजमतुल्ला हुसैन शांतो के साथ सौम्या सरकार। लेकिन आज के मुकाबले में बांग्लादेश की टीम को पहले ओवर की आखिरी बॉल पर ही मोहम्मद शमी ने पहला तगड़ा झटका दे दिया और सौम्या सरकार का विकेट लिया। इनकी गेंद यहां पर बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल के दस्ताने में गई और शमी को पहला विकेट मिला, जो कि आज के मुकाबले में 5 बॉलों पर अपना खाता भी नहीं खोल सके और ये पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद भारतीय टीम को दूसरी सफलता भी यहां पर हर्षित राणा ने दिला दी। दूसरे ओवर की चौथी बॉल पर दमदार फॉर्म में उतरे शांतो को भी कोहली के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि कुछ खास करते हुए नहीं दिखे और 2 बॉलों पर बिना खाता खोले ये भी पेवेलियन लौटे, यानी कि 2 ओवर में 2 विकेट गंवा दिए। तो इसके बाद यहां पर तंजीद हसन के साथ मेहंदी हसन मिराज की एक शानदार पार्टनरशिप बनती हुई दिखी, लेकिन यह पार्टनरशिप भी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक सकी और 7वां ओवर लेकर आए एक बार फिर मोहम्मद शमी ने 7वें ओवर की दूसरी बॉल पर हसन मिराज का विकेट लिया। इनको शुभमन गिल के हाथों से कैच आउट करवा दिया और भारतीय टीम को तीसरी सफलता शमी ने दिला दी, जो कि 10 बॉलों पर मात्र 5 रन बना सके और ये भी पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद एक बार फिर टीम इंडिया के गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिला और 9वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल ने विकेट की बरसात कर दी, जहां पर दूसरी गेंद पर ही यहां पर तंजीद हसन को पेवेलियन की राह दिखा दी। इनके भी यहां पर बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल के दस्ताने में गई, जो कि एक शानदार पारी बांग्लादेश की टीम के लिए खेलकर पेवेलियन लौटे। 25 बॉलों पर 25 रनों का अहम योगदान इनके बल्ले से देखने को मिला था। तो इसके बाद इसी ओवर की तीसरी बॉल पर मुशफिकुर को भी यहां पर विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल के हाथों से ही एक बार फिर कैच आउट करवाते हुए पेवेलियन की राह दिखा दी, जो कि इस मुकाबले में अपनी पहली बॉल पर बिना खाता खोले ही यहां से पेवेलियन लौट गए, यानी कि एक बार फिर गोल्डन डक के साथ ही यहां से इनको पेवेलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद अक्षर पटेल को तीसरी सफलता मिलते मिलते रही इसी ओवर की अगली ही गेंद पर, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे रोहित शर्मा के हाथों से ये कैच ड्रॉप्ड हुआ और एक बार फिर भारतीय टीम को एक बड़ा विकेट मिलते मिलते रहा। लेकिन इसके बाद भी भारतीय टीम का दमदार परफॉर्मेंस जारी रहा और 9-10 ओवर की समाप्ति तक टीम का स्कोर मात्र 35 रनों तक पहुंचा था। तो अब तक भारतीय टीम ने यहां से 5 विकेट चटका दिए। तो इसके बाद यहां पर दमदार फॉर्म में उतरे जाकर अली के बल्ले से एक बार फिर बैकवर्ड पॉइंट की तरफ चौका देखने को मिला था। हालांकि दोनों खिलाड़ियों ने एक बार फिर बेहतरीन पार्टनरशिप करी। तौहीदी हरदे का परफॉर्मेंस भी शानदार रहा था, लेकिन एक बार फिर भारतीय टीम ने अपना दबदबा जारी रखा और 30 ओवर की समाप्ति तक टीम का स्कोर यहां से 115 रनों के पार पहुंचा था। लेकिन अब भी टीम इंडिया का शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा, जहां 34वें ओवर की चौथी बॉल जो कि कुलदीप यादव डालने आए थे, जाकिर अली ने इनकी गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए एक बार फिर शानदार चौका जड़ दिया। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे तौहीदी हरदे ने भी एक और शानदार शॉट खेला। यहां पर 37वें ओवर की दूसरी बॉल पर जडेजा की गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इसी के साथ ही इन्होंने अपनी इस वनडे की 50 को पूरा किया। 51 गेंदों का सामना करते हुए इनके बल्ले से ये 50 देखने को मिली थी। तो इसके बाद तौहीदी हरदे ने इसी ओवर में एक बार फिर शानदार शॉट खेला, जहां पर 38वें ओवर की दूसरी बॉल को कवर ड्राइव के जरिए यहां पर 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और अब टीम का स्कोर 38 ओवर की समाप्ति तक 150 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा था। तो इसके बाद जाकिर अली
के साथ तौहीदी हरदे ने शानदार पार्टनरशिप करते हुए टीम के स्कोर को मजबूत स्थिति में उतारा। तौहीदी हरदे के बल्ले से चौके भी देखने को मिले थे, लेकिन यहां पर 43वें ओवर की चौथी बॉल पर दमदार फॉर्म में उतरे मोहम्मद शमी ने भारतीय टीम को छठी बड़ी सफलता दिला दी। यहां पर जाकिर अली के रूप में, जो कि दमदार फॉर्म में उतर चुके थे, इनको यहां पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में ये विराट कोहली के हाथों से कैच आउट हो गए, जो कि इस मुकाबले में 114 बॉलों पर 68 रनों की दमदार पारी खेलने के बाद पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद 45वें ओवर की तीसरी बॉल पर एक बार फिर रशीद ने शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो दमदार फॉर्म में उतरे यहां पर राशिद हुसैन ने इसी ओवर की चौथी बॉल पर बड़ा शॉट खेला और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर इन्होंने एक बार फिर डीप मिड विकेट की तरफ गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए टीम को मजबूत स्थिति में उतार दिया, जो कि अब यहां पर दमदार फॉर्म में उतरे तौहीदी हरदे अपनी शतक के पारी के करीब थे। लेकिन भारतीय टीम को एक बार फिर 7वीं सफलता दिला दी। हर्षित राणा ने 46वें ओवर की तीसरी बॉल पर राशिद हुसैन का विकेट लिया। इनको हार्दिक पांड्या के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो 12 बॉलों पर 18 रन बनने के बाद पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे यहां पर तंजीद हसन साकिब भी कुछ खास करते हुए नहीं दिखे और 47वें ओवर की दूसरी बॉल पर मोहम्मद शमी ने भारतीय टीम को एक और बड़ी सफलता दिलाई और ये भी बिना खाता खोले ही पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे यहां पर तौहीदी हरदे ने शानदार शॉट खेला। 47वें ओवर की 5वीं बॉल पर गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो दमदार फॉर्म में उतरे यहां पर तौहीदी हरदे ने एक बार फिर शानदार शॉट खेलते हुए यहां पर गेंद को 1 रन के साथ ही अपनी शतक की पारी को पूरा कर लिया। यानी कि तौहीदी हरदे के बल्ले से एक शानदार शतक देखने को मिला और बांग्लादेश की टीम की यहां पर मजबूत स्थिति बनती हुई दिखी। लेकिन भारतीय टीम को एक और बड़ी सफलता दिलाई। मोहम्मद शमी ने 39वें ओवर की चौथी बॉल पर यहां पर तस्किन को भी पेवेलियन की राह दिखा दी। इनको अय्यर के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि 6 बॉलों पर 3 रन बनने के बाद पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद आखिरी ओवर की चौथी बॉल पर हर्षित राणा ने यहां पर शतक लगाने वाले तौहीदी हरदे का विकेट लिया। इनको शमी के हाथों से कैच आउट करवाया, जो 118 बॉलों पर 100 रन बनने के साथ ही यहां से पेवेलियन लौटे और बांग्लादेश की टीम 228 रनों पर ऑल आउट हो गई और टीम इंडिया के सामने यहां से 229 रनों का टारगेट रख दिया। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरे हिटमैन रोहित शर्मा के साथ उप कप्तान शुभमन गिल ने टीम को एक बार फिर मजबूत शुरुआत दिलाई, जहां पर तीसरी ही गेंद को गिल ने पुल किया और यहां पर चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए शानदार शॉट खेल दिया। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे यहां पर शुभमन गिल ने एक बार फिर तीसरे ओवर की 5वीं बॉल पर कवर ड्राइव के जरिए गेंद को एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो रोहित शर्मा ने भी चौथे ओवर की पहली बॉल पर डीप फाइन लेग की तरफ शानदार शॉट खेला और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजे। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर रोहित ने एक और शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को 4 रनों के लिए सामने की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और इस चौके के साथ ही रोहित शर्मा ने यहां पर वनडे कैरियर के 11,000 रन के रिकॉर्ड को भी अपने नाम पर दर्ज किया। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे एक बार फिर यहां पर रोहित शर्मा ने छठे ओवर की दूसरी बॉल पर शानदार शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर इन्होंने एक और शानदार शॉट खेलते हुए यहां पर गेंद को 4 रनों के लिए मिड ऑफ की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर इन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला और डीप फाइन लेग की तरफ गेंद को एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। दोनों खिलाड़ियों ने यहां से बेहतरीन पार्टनरशिप करी। तो इसके बाद इनके साथ दमदार फॉर्म में उतरे शुभमन गिल ने भी शानदार शॉट खेले और 7वें ओवर की पहली बॉल पर यहां पर तस्किन की गेंद का गिल ने शानदार आगाज किया और मिड विकेट की तरफ गेंद को एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो अब दमदार फॉर्म में उतर चुके रोहित शर्मा ने भी 8वें ओवर की दूसरी बॉल पर एक और बड़ा शॉट खेला और पॉइंट की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो रोहित शर्मा ने इसी ओवर की आखिरी बॉल पर एक और शानदार शॉट खेलते हुए यहां पर डीप फाइन लेग की तरफ गेंद को एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और इसी के साथ दोनों खिलाड़ियों की 50 पार्टनरशिप भी पूरी हुई। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे एक बार फिर शुभमन गिल ने आज का शानदार
छक्का जड़ा 90वें ओवर की चौथी बॉल पर और आज की इनिंग का पहला छक्का शुभमन गिल के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर इन्होंने गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर यहां पर गिल ने एक बार फिर तस्कीन की गेंद का शानदार आगाज किया और गेंद को एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए टीम को अब मजबूत स्थिति में उतार दिया था। लेकिन 10वें ओवर की 5वीं बॉल पर दमदार फॉर्म में उतरे रोहित शर्मा तस्कीन की गेंद का शिकार बने। ये एक बार फिर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर राशिद हुसैन के हाथों से कैच आउट हो गए और इस मुकाबले में यहां पर 36 बॉलों पर 41 रनों की दमदार पारी खेलने के बाद पवेलियन लौटे। हालांकि भारतीय टीम का अब यहां से विकेट गिरने शुरू हुए थे, तो इसके बाद पारी को संभालने आए यहां पर विराट कोहली ने भी यहां पर शानदार आगाज किया। दमदार फॉर्म में उतरे गिल ने 15वें ओवर की दूसरी बॉल पर पैरों पर आई गेंद को एक्स्ट्रा कवर की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो एक बार फिर दमदार फॉर्म में उतरे गिल ने भी यहां पर शानदार आगाज किया। तो कोहली ने भी 22वें ओवर की आखिरी बॉल पर शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन यहां पर 23वें ओवर की चौथी बॉल पर राशिद हुसैन ने विराट कोहली को भी चलता कर दिया। सौम्या सरकार के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, क्योंकि इस मुकाबले में 38 बॉलों पर 22 रन बना सके थे और फिर विराट कोहली को पवेलियन की राह देखनी पड़ी। यानी कि भारतीय टीम को दूसरा तगड़ा झटका कोहली के रूप में लगा। तो इसके बाद पारी को संभालने आए अय्यर ने 24वें ओवर की 5वीं बॉल पर शानदार शॉट खेला और गैप ढूंढते हुए गेंद को एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन ये पारी भी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाई। हालांकि 28वें ओवर की तीसरी बॉल पर अय्यर ने एक और शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी बीच गिल ने भी 70 बॉलों पर अपनी 50 को पूरा कर लिया। गिल की 50 के बाद अय्यर ने एक बार फिर 28वें ओवर की तीसरी बॉल को बैकवर्ड पॉइंट की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसी ओवर की चौथी बॉल पर मुश्फिकुर ने सर्रेस अय्यर का विकेट लिया। इनको मिड ऑफ पर खड़े यहाँ पर नजमुल हुसैन शांतो के हाथों से कैच आउट करवा दिया। अय्यर यहां पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में शांतो के हाथों से कैच आउट हुए और इस मुकाबले में 17 बॉलों पर 15 रन बनने के बाद पवेलियन लौटे। यानी कि भारतीय टीम के अब 3 विकेट गिर चुके थे। तो इसके बाद पारी को संभालने आए अक्षर पटेल ने एक बार फिर 30वें ओवर की 5वीं बॉल पर शानदार शॉट खेला और मिड विकेट की तरफ गेंद को एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन 31वें ओवर की पहली बॉल पर राशिद हुसैन ने अक्षर पटेल को भी पवेलियन की राह दिखा दी। इनको कैच और बोल्ट कर दिया, जो कि 12 बॉलों पर 8 रन बना सके और ये भी पवेलियन लौटे। तो इसके बाद गिल ने एक बार फिर अपना दमदार परफॉर्मेंस जारी रखा और इन्होंने शानदार पारी खेल के दिखाई, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे यहां पर शुभमन गिल ने 32वें ओवर की तीसरी बॉल पर एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो अब दमदार फॉर्म में उतरे यहां पर केएल राहुल के साथ मिलकर बेहतरीन पार्टनरशिप करी। गिल ने एक बार फिर यहां पर 37वें ओवर की चौथी बॉल पर शानदार शॉट खेला और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो केएल राहुल ने एक बार फिर 39वें ओवर की दूसरी बॉल को मिड ऑन के ऊपर से यहां पर बड़े शॉट में तब्दील करते हुए 6 रन बटोर लिए। तो अब स्कोर भी 185 रनों के पार पहुंच चुका था। तो इसके बाद गिल ने भी एक बार फिर 41वें ओवर की आखिरी बॉल को 4 रनों के लिए डाउन द ग्राउंड एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसके बाद केएल राहुल ने भी एक बार फिर यहां पर 44वें ओवर की तीसरी बॉल पर बड़ा शॉट खेला और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो दोनों खिलाड़ियों के बीच अब 50 पार्टनरशिप भी हो चुकी थी। अब टीम इंडिया को जीत के लिए चाहिए थे यहां पर 36 बॉलों पर 19 रन। तो इसके बाद शुभमन गिल ने 45वें ओवर की दूसरी बॉल पर बड़ा शॉट खेलते हुए मिड विकेट के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इसी के साथ अब शुभमन गिल अपनी शतक के पारी के करीब पहुंच चुके थे। तो ऐसे में गिल ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए 46वें ओवर की दूसरी बॉल पर 1 रन के साथ ही अपनी 50 को पूरा करने के बाद अपने शतक को भी पूरा कर लिया और इसी शतक के पारी ने टीम इंडिया को जीत के काफ़ी करीब पहुंचा दिया। और केएल राहुल के आखिरी शॉट ने यानी कि 47वें ओवर की तीसरी बॉल पर केएल राहुल के बल्ले से निकले छक्के ने टीम इंडिया को ऐतिहासिक जीत दिलाई और भारतीय टीम ने यहां पर 6 विकेट से ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए मुकाबले को अपने नाम पर किया। 21 बॉल रहते ही यहां पर भारतीय टीम ने बांग्लादेश की टीम के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज करी। तो दोस्तों, टीम इंडिया की यह शानदार जीत आपको कैसी लगी, अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।